Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound. My loves, आज की रीडिंग का टॉपिक है Where is your future spouse? इस टाइम वो कहाँ है, उनकी एनर्जी क्या है और वो आपके बारे में इस टाइम क्या सोच रहे होंगे, और ये कि ओवरऑल उनकी एनर्जी चेक करेंगे हम. ओके, आपके बर्थ मंथ है पाइल 1 एंड पाइल 2. अपने बर्थ मंथ देख लें जिस महीने में आपकी बर्थ हुई थी. इंट्यूटिवली चूज़ करने वालों के लिए आज मैंने ऑब्जेक्ट्स नहीं रखे. यू डू हैव टू चूज़ बाय द कार्ड कलर. पाइल 1 येलो, पाइल 2 पीच. ओके, तो अपना आप ग्रुप चूज़ कर ले एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो माय लवली पाइल 1, आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था. आइए देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस की. इस टाइम वो कहाँ पर है और क्या हो रहा है उनकी लाइफ में. 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, Ace of Swords, King of Wands and 4 of Cups, Hermit. जी, तो पाइल नंबर 1, आपके जो पर्सन है ना, सबसे जो मुझे पहली चीज़ नज़र आई है यहाँ पर आपके पर्सन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कपल आ गया है क्वीन एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड ये भी कपल है 2 ऑफ कप्स. ओके, सो आई एम डेड श्योर कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आप उनसे मिल चुके हुए हो. ठीक है, आप लोग रिलेशनशिप में भी रहे हो या आप अभी किसी के साथ डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये उन्हीं की एनर्जी है एंड वही आगे आपके साथ कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं के साथ आपकी होगी आगे से शादी. ठीक है, लेकिन बात है कि अभी हमें ये चेक करना है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, सो दैट यू कैन रेजोनेट. यस, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्मूथ सेलिंग नहीं जा रही है, चाहे आपको बताते हैं या नहीं बताते हैं. ही इज़ या शी इज़ वरिड फॉर समथिंग. किसी चीज़ के लिए ये पर्सन बहुत परेशान है. 5 ऑफ कप्स, इसने या तो कुछ खोया है या कोई की डेथ हुई है फैमिली में. किसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है. ठीक है, और या फिर ये हो सकता है 4 ऑफ कप्स, इनको इनका ड्रीम करियर नहीं मिला, जिसकी वजह से ये ना बहुत परेशान रहते हैं. और ही वॉन्ट्स कि मुझे मेरा ड्रीम करियर मिल जाता, तो ये हो जाता तो वो हो जाता. राइट, 7 ऑफ वैंड्स. यस, हो सकता है कि ये पर्सन अभी बहुत स्ट्रेस में है और अपने करियर को लेके भी हो सकते हैं, या आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी कोई भी कारण हो सकती है. हो सकता है आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो ये चिंता भी उनको सताई जाती है. ये भी परेशानी है उनको कि ही इज़ नो मोर विद यू. ठीक है, तो उनकी लाइफ में ये हो रहा है कि वो ये पर्सन, बात है कि आप सोचते क्या आपके बारे में. राइट, ये पर्सन आप चाहे इनको मिले हो, चाहे इनको, ये भी हो सकता है अभी भी एब्सोल्युटली सिंगल हो और इनको अभी नहीं मिले हो, बट इनकी एनर्जी है ये. राइट, उनकी लाइफ में परेशानियां हैं, हर्डल्स हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं. हर्मिट एनर्जी है. हो सकता है ये पर्सन इतना बाहर भी नहीं निकलता. हो सकता है ये अपने लाइफ को अपने तौर जीना चाहता है, अकेला अकेला रहता है, बट स्टिल ये पर्सन चाहता है कि इनको इनकी क्वीन मिले, इनको इनका किंग मिले. राइट, ये यूनाइट होना चाहता है. यू सी दिस एनर्जी, मैं आपको दिखाती हूँ. देखें, ये चाहे जो भी है, लेकिन ये
अपना कप देना चाहता है अपनी फ़ीमेल को। ये फ़ीमेल भी जो है ये भी अपने मेल को अपना कप देना चाहती है, अपने इमोशंस बताना चाहती हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। आई थिंक कोई डेडलॉक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। आप लोगों का बातचीत नहीं है, या बिल्कुल सिंगल हो, फिर तो ऑब्वियसली बातचीत नहीं है ना। अगर हो ही सिंगल तो कहाँ से बातचीत होगी। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। किंग एंड क्वीन ऑफ वैंस, ये चाहती को सेम एनर्जी है वैंस की, किंग की भी और क्वीन की भी, ठीक है। मतलब वैंस इज़ ऑल अबाउट एक्शन। ये पर्सन आपकी ओर एक्शन लेना चाहता है और आपको अपनी दिल की बात बताना चाहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या ये कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, राइट। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे आपको अपनी ज़िंदगी में लाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक नई ज़िंदगी, एक नए तौर बिताना चाहते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे आई है पाइल 1 कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, दुख, परेशानी, तकलीफ़ें, हर्डल्स, रुकावटें इस पाइल में बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन न्यू कम्युनिकेशन मिलने वाली है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पाइल नंबर 1। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ, ओके। तो इस पर्सन की एनर्जी यीन एंड यांग, ओ माय गॉड, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके मिरर सोल हो सकते हैं। आपको इसमें अपना आप नज़र आता है, और ये कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तो आप दुनिया को भूल जाते हो। यू जस्ट फॉरगेट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, एंड या ये कंप्लीट करता है इंसान आपको। मतलब आप इनके साथ नहीं होते, आपको लगता है कि कुछ अधूरा है, मैं आधी हूँ, मैं आधा हूँ, राइट। और इनके साथ आपको ऐसा लगता है कि एज इफ़ एवरीथिंग हैज़ गॉट कम्प्लीटेड एंड नाउ आई एम फ्री, दिस इज़ माई होम फीलिंग, राइट। चलिए, विक्ट्री गाइज, ये पर्सन एक तो आपको जीतना चाहता है किसी तौर भी, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, चाहे ज़बरदस्ती चाहे जिस तरह भी, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। अभी आप सिंगल हैं, नो मैटर, आप रिलेशनशिप में हो, नो मैटर, अभी आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, नो मैटर, लेकिन ये पर्सन आपके अराउंड हैं, इनकी एनर्जी आपके और है, राइट। देखो, फिज़िकल प्रेजेंस हो या ना हो, ठीक है, दिस टैरो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, राइट। एंड अगर हम फिज़िक्स को भी देखें, फिज़िक्स भी चीज़ एक्सप्लेन करती है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ एवरीथिंग, राइट। तो इनकी एनर्जी है आपके और, ठीक है, आपके इर्द गिर्द। आपसे ये मिलना चाहते हैं, कहीं फिज़िकल रिलेम में मिलना चाहते हैं, आपसे 3D में मिलना चाहते हैं। एक एक फ़िज़िकल कांटेक्ट होता है, वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टच यू, राइट। तो ऐसे विक्ट्री है, एज इफ ये जीतना चाहता है बंदा आपको किसी तरह, ठीक है। तो दे रियली वांटेड टू विन यू, ब्लॉसमिंग इन अबंडेंस। आई थिंक आप लक चार्म हो इनके लिए, और इनको पता है इस चीज़ का कि ये लड़की या ये लड़का बहुत लकी है मेरे लिए। जब भी मेरी इससे बातचीत शुरू होती है तो मेरी लाइफ में ऐसे लगता है, सब अच्छा लगने लगता है। एंड इफ़ इज़ अ बॉय एंड इफ़ ही अर्न्स, तो उनको ऐसे लगता है कि मेरा अर्निंग में भी काफ़ी बरकत है, राइट, ब्लेसिंग्स हैं। तो ये चीज़ है, राइट। गॉडेस ऑफ द मून, ओके। वैसे भी आजकल न्यू मून के डेज़ हैं, और गॉडेस ऑफ द मून, आई थिंक यू शुड मैनिफेस्ट दिस पर्सन। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी कोई इस तरह के आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ जज्बात उमड़ रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं उनके लिए, मन से भी आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये मैं बता दूँ, ये पर्सन आपको आजकल बहुत ज़्यादा याद करते हैं, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ये पर्सन नहीं रह सकता आपके बिना। और आई थिंक किसी तौर ये आपको बता भी नहीं पा रहा है, क्योंकि या तो अब आप इनको जानते ही नहीं हैं अभी, ये रीज़न हो सकती है। तो फिर जाहिर है कैसे बताएगा, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन है, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट में हो भी, स्टिल ही इज़ शाय आई थिंक, और मे बी इज़ अफ्रेड ऑफ समथिंग, या वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हो जाए तो मैं बताऊंगा या करूंगा, एक्शन लूँगा। लेकिन जो भी है, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपकी एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं,
ये आपको इंतहा से ज़्यादा यहाँ पर याद करने की एनर्जी है, ठीक है। और बाकी ये देख ले कि राइट नाउ क्या है, कहाँ है ये स्टॉर्म वार्निंग। मैंने बताया इनकी लाइफ में कुछ है गाइस, समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल। कुछ स्टॉर्म आया है, इनको किसी चीज़ को छोड़ना है, छोड़ के आगे निकलना है एंड उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं आई थिंक। बट ये यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है, 10 नंबर तो कंप्लीशन है। आई थिंक इनके एक साइकिल ख़त्म हो चुका है ज़िंदगी में से और एक नया साइकिल शुरू हुआ है, ठीक है। और आई थिंक अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली अब हो सकता है किसी पार्टनर के साथ ही पहले इन्वॉल्व हो ना, तो वो कार्मिक हो, वो नहीं बनी उनके साथ, तो अभी आपके साथ रिलेशनशिप शुरुआत करना चाहते हैं। बट स्टिल बता दूँ मैं, इनकी लाइफ में ये साइकिल ख़त्म हो गया है और नाउ ही इज़ रेडी टू फॉर न्यू जो है वो रिलेशनशिप, कम्युनिटी। कुछ फैमिली प्रेशर हो सकता है इन पे या कम्युनिटी का प्रेशर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। ये एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, लेकिन ये पर्सन रास्ता निकाल लेंगे क्योंकि इनकी आप ज़रूरत हो, इनके लिए इनका पार्टनर इनकी ज़रूरत है। अब ये इंसान अपनी ज़रूरत देख रहा है, लोगों की नहीं सुनने वाला, क्योंकि आई थिंक पास्ट में इसने बहुत लोगों की सुन ली है और उसका रिज़ल्ट भी इन्होंने देख लिया कि क्या निकला। इन द एंड सफ़र उन्हीं को करना पड़ा है, किसी का कुछ नहीं गया, राइट। तो ये इंसान अब खुद अपने आप से डिसीजन लेगा, अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिसीजन लेगा और फिर आगे मूव ऑन करेगा। और हम देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है। ट्रिकरी, कुछ चीज़ इनको तंग कर रही है, मैं बताया है आपको। समथिंग इज़ ट्रिकी, जिसको हैंडल करना है इनको। और कोई कोर्ट केस हो सकता है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। तो समथिंग इज़ बॉदरिंग दैम, कुछ चीज़ों को तंग कर रही है। बट मिरेकल पहलवान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। एक मिरेकल होगा, एक बहुत बड़ा चमत्कार, मोजज़ा होगा, करिश्मा होगा, राइट। एंड आपका जो भी प्रॉब्लम है इट इज़ गोना गेट सॉर्टेड आउट, राइट। ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओह माय गॉड, जस्ट क्लेम दिस मिरेकल पहलवान, क्लेम दिस मिरेकल। ये कार्ड कभी कभी आता है और वाकई ही मिरेकल होता है इस कार्ड की वजह से। एंड यू विल सी द मिरेकल, राइट। अबंडेंस, काफ़ी अबंडेंस आने वाली है आपकी ज़िंदगी में इनके आते ही, और आपकी ऐसे काफ़ी हद तक किस्मत बदलेगी, ठीक है। पैसे की ओर से बोल रही हूँ, पैसे भी। सर्विस गाइज, दिस पर्सन इज़ वेरी स्वीट, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा आपकी सेवा इज जस्ट अ लिटिल बिट, दूसरा वर्ड, लेकिन केयर बहुत ज़्यादा आपकी करेंगे, राइट। एंड सोलमेट गाइस, दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आप मानो या नहीं मानो, बट दिस इज़ योर सोलमेट, ओके। एंड यू जस्ट क्लेम योर सोलमेट राइट नाउ। जैसे बिल्कुल मिरेकल के नीचे आया है सोलमेट, आपके लिए ये पर्सन आपका सोलमेट है। वेनिटी, आई थिंक समबडी इज सेल्फ ऑब्सेस्ड ओवर हियर। कुछ सेल्फ ऑब्सेशन की है यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जीज हैं गाइस। आई थिंक इनके एक्स की तरफ से हैं या हो सकता है किसी और की तरफ से भी हो सकती हैं। जैसे इनकी कोई करियर में, फाइनेंशियल फील्ड में, राइट, कुछ भी हो सकता है। बट स्टिल वट एवर द केसेस, दिस पर्सन विल फाइंड यू एवेंचुअली, ठीक है। तो एनीवेज आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। एंड कुछ लव मैसेजेस देख लें उनकी तरफ से। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ मुख्तलिफ जगहों पे घूमना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक ही हैज़ बिन इंडोर्स फॉर टू लॉन्ग, काफ़ी अर्सा इन्होंने अंदर रह लिया। अब ये घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं वर्ल्ड को। वाई डोंट यू कंसिडर मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, राइट। वो गाना नहीं है तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ये वो वाला सीन कर रहा है। स्टिल मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ जब हम पहली बार मिले थे। जब तुम मेरी लैप में बैठती हो तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया रुक गई है। ओके, आई लव यू विद
these dream I love in love with these dreamy eyes. आपकी आईज इनको बहुत ड्रीमी लगती हैं, राइट? और ही इज़ एब्सोल्युटली इन लव विद दैम एंड नो मैटर व्हाट आई विल बी ऑन योर साइड फॉर एवर। वो कहते हैं ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, जो भी आगे भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा। विल यू स्टे अप विद मी ऑल नाइट, वांना डू कडल्स। कहते कि सारी रात मेरे साथ जाग सकती हो, मेरे को कडल करना है तुम्हारे साथ। कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर एंड आई प्रटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग बट आई एम नॉट। ओह स्वीट हार्ट। कहते हैं प्रिटेंड करता हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं अंदर से नहीं हूँ, कमज़ोर हो, वीक हो। इनर सेल्फ इनका, राइट? या हो सकता है आप इनकी वीकनेस हो। So this was your reading, guys. I hope you like it, and if you like, you can subscribe, and until next time, bye. हेलो माय लव फालतू। आपके ये वाले बचपन थे, ये आपने पीच कलर की कार्ड चूज़ किया थी। आइए देखते हैं जी क्या एनर्जी रहने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस की। अभी वो कहाँ है और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एम्प्रेस, 8 of Wands, 4 of Wands, Ace of Wands, इसके बाद है जी Strength and Justice, किधर है इस टाइम वो? Knight of Swords, Page of Wands, moreover, oh, Lovers, 2 of Pentacles, okay. पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन है आपके तरफ जो उनकी एनर्जी निकल के आ रही है, मे बी आप सिंगल हो या मे बी आप रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, जो भी सिचुएशन है इन तीनों में से आपकी, लवर्स कार्ड के साथ इस इंसान को, चाहे आप सिंगल भी हो, स्टिल ऑब्वियसली उनके जिस तरह आपके मन में है कि कोई तो मेरा फ्यूचर स्पाउस होगा, उनके भी मन में यही है कि कोई तो होगी या होगा, राइट? वो ऐसा उनका मानना है कि अपने पति या पत्नी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्यार देना चाहिए और ही इज़ ऑलरेडी इन लव विथ योर एनर्जी। आई डोंट नो कि उनको आपकी एनर्जी का कैसे पता है, ठीक है? या हो सकता है वो भी देखते हो, आपकी एनर्जी चेक करवाते हो टैरो वगैरह से, राइट? लेकिन दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड विद यू ऑन एनर्जी लेवल, दिस इज़ एब्सोल्युटली श्योर। वरना बंदा कोई इतना श्योर, डेड श्योर नहीं हो सकता। ये कार्ड्स में जो आया है, ये इंसान डेड श्योर है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इवन बिफोर मिलन। अभी आप दोनों मिले भी नहीं हो, स्टिल ही इज़ सो मच इन लव विद यू, ठीक है? तो वो ये पर्सन चाहते हैं कि ये बात आपको किसी ना किसी तरह से पता चले। ये भी वो चाहते हैं कि आप जो हो, 4 of Wands है, शादी, यू नो, दिस पर्सन एब्सोल्युटली वांट्स टू मैरी यू, ठीक है? और उसके बिल्कुल नीचे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और वो शादी भी जो है वो डिले नहीं करना चाहते। आई डोंट नो वाई, इनकी क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी शादी करने की। इनको शादी बहुत ज़्यादा जल्दी है शादी की, या तो इनकी कोई फिज़िकल नीड्स हैं, ही कांट वेट, ठीक है? जो भी सीन है, जो भी सिचुएशन है, बट एक 8 of Cups है। आई थिंक शी हैज़ टू मूव ऑन फ्रॉम अ सर्टन सिचुएशन, और वो सिचुएशन से निकल भी आए हुए हैं काफ़ी हद तक, ठीक है? एंड नाउ ही वांट्स अ न्यू रिलेशनशिप। आपकी और जो उनकी एनर्जी निकल के आई, आई थिंक 2 of Pentacles है गाइस। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, एंड ही इज़ स्टिल फिगरिंग आउट कि वहाँ पे क्या हिसाब किताब लगाना है, राइट? बट ये पर्सन अभी जो है, अभी
अभी इनको कुछ नहीं सूझ रहा सिवाय इसके कि अपनी पुरानी सिचुएशन से निकले और आगे प्रोसीड कैसे करें, क्योंकि यहाँ जस्टिस कार्ड है। हो सकता है सबके साथ ये मैसेज नहीं मिलेगा, लेकिन किसी के साथ मिलेगा। कोई कोर्ट लीगल प्रोसीजर, एनीथिंग लाइक दैट, कोई डाइवोर्स, मैरिज मनी, एनीथिंग, उसका कोई सीन चल रहा है। हो सकता है ये पर्सन पहले से कभी मैरिड भी हो, सबके लिए नहीं होगा। आप लोग काफ़ी फिर हो कर जाते हो, परेशान हो जाते हो कि वी डोंट वांट ए डाइवोर्सी, वी डोंट वांट ए ऑलरेडी मैरिड पर्सन, राइट। डरने की बात तो ही है ऑफ कोर्स, राइट। सबके लिए मैसेज नहीं है, पर जिसके लिए है दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट बात ये है कि ये पर्सन इज़ ट्राइंग सो हार्ड उस चीज़ से निकलने के लिए, अपने पास्ट से। और अच्छा, उनको एक चीज़ जो शक्ति देती है ना, वो है आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में, ठीक है। वो चाहते हैं, ऐसे समझता है कि पेज ऑफ वैंस है, गुड न्यूज़ है। उनको पता नहीं एक गुड न्यूज़ सी मिली थी आपके बारे में, पता नहीं वो न्यूज़ गुड थी या नहीं थी, लेकिन उनको गुड ही लगी थी, आपके बारे में कुछ पता चला था। तो उसकी वजह से ये बंदा बहुत ज़्यादा उसको एक मिला, जिसे कहते हैं ना मोटिवेशन, कि वो अपने पास से निकल सकता है। येस ही कैन डू इट, राइट। एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट नाउ ही इज़ इन स्ट्रेंथ, बहुत अब शक्ति में है, स्ट्रेंथ में है, अपने डिसीजन ले सकते हैं एंड मूव ऑन कर सकते हैं विद दी लाइफ, राइट। ये इनकी सिचुएशन करंट चल रही है इनकी लाइफ पे। ही इज़ ट्राइंग टू मूविंग ऑन फ्रॉम सर्टन सिचुएशन, और अपनी अब ये शादी करना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप इनको जानते हैं, नो कॉन्टैक्ट है, जो भी है, लेकिन इस बंदे ने अब शादी का माइंड बना लिया हुआ है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आई थिंक कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी था। आई थिंक वो नया काम शुरू करने लगे हैं, उनको ऐसे लगता है कि ये पैसे कम पड़ जाएंगे। आपको खुश बहुत रखना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ही इज़ डीपली इन लव विद यू। ये जो लवर्स कार्ड है, जेमिनाई की यहाँ एनर्जी है, 4 ऑफ वैंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, लिब्रा, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स, एंड वाटर साइन भी है यहाँ पर। हो सकता है ये कैंसर हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, राइट। अच्छा, बाकी आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगेन यहाँ पे जस्टिस कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में है अभी, किसी के साथ कमिटेड है, एंड आई थिंक सम कोर्ट केस इज़ गोइंग ऑन। शायद ये उनसे गेट रिड ऑफ, दे रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव सिचुएशन। तो 2 आए हैं यहाँ पर तराजू। तो आई थिंक इसका एक ये भी मतलब है कि ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहता है। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, लेकिन आप डिज़र्व करते हो जस्टिस, राइट। अच्छा, जो लोग सिंगल हैं, जिनसे इंफॉर्मेशन रेजोनेट नहीं हो रही, ये इंसान अपने आप के साथ जस्टिस करना चाहता है, ठीक है। ये किसी पास्ट रिलेशनशिप से या किसी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर आपको आपकी ज़िंदगी में लाना चाहता है। ये चाहता है कि जो भी मेरी फ्यूचर स्पाउस है, जो भी है, उसके साथ अब मैं शादी करूँ और मैं सुकून से रहूँ, ठीक है। इनको सुकून बहुत पसंद है, इनको अब सुकून से रहना चाहते हैं, कोई ज़िंदगी में फंस नहीं चाहते हैं, कोई ज़िंदगी में अब इट्स गेटिंग लिटिल बिट स्लैंग, बट इज़ कोई बकवास, कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहते हैं, राइट। इसलिए इन्होंने बहुत लाइफ में देखी है ये ड्रामेबाजियाँ और मेलोड्रामा और सेंटी होना, रोना धोना ड्रामे, राइट। ही जस्ट कांट bear that thing anymore. एंजल ऑफ बैलेंस, आई थिंक बैलेंस करती है आपकी एनर्जी उनको कहीं ना कहीं जाके। आई थिंक आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं, अगर नहीं भी हैं तो हो चुके हुए हैं। सो ही इज़ सो मच इन लव विद योर बैलेंस्ड पॉजिटिव एनर्जीज, राइट। व्हाट एल्स, गॉडेस ऑफ द मून, बहुत खूबसूरत लगेंगे आप इनको,
ठीक है। चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, करंट पार्टनर, बहुत हसीन लगती हैं आप इनको, और लाइक उनको ऐसे लगता है कि एज इफ दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे उनको ऐसे लगता है इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते या बहुत कम होते हैं, या एज इफ आप चांद से आई हैं। लिटिल बिट गेटिंग फिल्मी लाइक, लेकिन इस तरह की है एनर्जी है, राइट। मैन होल्डिंग हार्ट, गाइस ये पर्सन बहुत मोहब्बत करता है आपसे। लवर्स कार्ड भी आया था। ऑलरेडी दिल निकाल के बैठा हुआ है आपके लिए, क्या चाहिए आपको और, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत पसंद करते हैं ये ननिया। गाइस डिवाइन काउंटर पार्ट है। ऐसे लगता है आप उनको कि जैसे आपकी प्रेजेंस में उनको ऐसे अजीब से जैसे शेरों वाली फीलिंग आती है आपके प्रेजेंस में, जैसे एज इफ़ यू आर हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। ये फ्यूचर में भी ऐसे होगा अगर आपकी जब शादी होगी, उनको आपके प्रेजेंस में ऐसे लगता है एज इफ़ यू आर हिज प्रॉपर्टी, एंड आपके साथ ही जो मर्ज़ी कर सकते हैं खुल डुल के, राइट, खुल डुल के। तो कोई शाय नहीं है, कोई शर्म नहीं है, एंड यू नो बहुत इन्जॉय करते हैं आपको ये। डिसीट, किसी ने इनको धोखा दिया है गाइस। somebody has deceived this person in past, या आप करंट लाइफ में हो सकता है। ये जो उनका कोर्ट केस वेस चल रहा है हो सकता है इट इज़ रिलेटेड टू दैट, ओके। किसी ने इनको धोखा दिया और यू नो कॉन्ट्रैक्ट किया इनसे, फिर यू नो उनको उनके साथ हैंड हो गया। किसी ने दिखाया कुछ और था और निकला बाद में कुछ और। तो ये पार्टनर हो सकता है इनका कोई। हॉस्टिलिटीज़, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यू नो यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। 100 लोगों के मुंह लगना पड़ेगा, 100 लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उनको अब अपनी पड़ी है कि मैं अपनी खुशी देखूं, ठीक है। लेट मी चेक आउट मोर एनर्जीज़ कि क्या हो रहा है उनकी तरफ। इम्पेशेंस, इंतज़ार नहीं हो रहा इनसे, कब आपसे मिलन होगा, कब आप उनकी बाहों में आएंगी, राइट। वर्कहॉलिक, काफ़ी वो काम कर रहे हैं आजकल, मैं देख रही हूँ। जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी था उधर टैरो में, तो काफ़ी काम कर रहे हैं ये, काफ़ी इज़ डूइंग मच वर्क, बहुत बिजी हैं। फेथ, लेकिन उनको फेथ है डिवाइन पर, आप पर, अपनी मोहब्बत पर कि सब एंड में ठीक हो जाएगा। क्रिएशन, आई थिंक अपनी दुनिया अभी ख़ुद क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ अपनी फैमिली ख़ुद बनाना चाहते हैं, या आप किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते, ऐसी इनकी एनर्जी है। प्रेयर, तो आई थिंक डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है इनका, एंड ही रियली वांट्स टू यू नो हैव अ गुड फैमिली विद यू, ठीक है। तो कुछ लव मैसेजेस देख लें इनकी ओर से आपके लिए। या ही ऑल्सो वांट्स चिल्ड्रन फ्रॉम यू, आपसे बच्चे भी लेना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, बिकॉज दिस वुमन इज़ प्रेग्नेंट। एंड यहाँ पर एम्प्रेस भी थी आपकी, आई थिंक, यस टैरो में, यस, ये भी शी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट। तो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट अर्ली प्रेगनेंसी फ्रॉम दिस पर्सन पहले ही साल में, या शादी के 1-2 महीने में भी हो सकता है। There is early pregnancy expected, चलें जी आगे। लेट्स अपडेट आवर स्टैंडर्ड्स। ओए होए ओके, अपना स्टैंडर्ड अभी अपडेट करना चाहते हैं। इनको ये है कि बहुत रह लिया लो स्टैंडर्ड लोगों के साथ। लो स्टैंडर्ड मेरा मतलब फाइनेंशियल स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि लो मेंटालिटी, चीप लोगों के साथ बहुत रह लिया, दैट्स इट, ठीक है, छोटी सोच वालों के साथ। टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क, मैंने बताया बहुत बिजी हैं आजकल, भाई आपके लिए कमा रहे हैं, वाह। कमा रहे, इनको पता है शादी करनी है, आई हैव टू अर्न, राइट, ओके। लेट एक्सप्लोर न्यू डिफरेंट प्लेसेस टुगेदर, आपको बहुत सारी जगहों पे घुमाएंगे, ठीक है। ये आई वॉन्ट टू टेक यू टू डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेस, दोबारा निकला है कार्ड मुख्तलिफ जगहों पे जाने का,
घूमने फिरने का। आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू। उनकी फैंटेसी में आप ही हैं, सिर्फ उनके ख्वाबों में आप ही आती हो, ठीक है। अरे आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन योर आर्म्स। कहते हैं बस ये जो बाकी की ज़िंदगी बची है ना, ये तुम्हारी बाहों में गुजार देनी है, यही चाहता हूँ। डेस्परेटली मिस यू बेब। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। यू रियली आर माई ड्रीम गर्ल। आप उनकी ड्रीम गर्ल हो, ठीक है। येस आई डू मिस यू। बहुत याद करते हैं गाइज, मिस करने की बार बार। यू लुक डैम हॉट इन रेड कलर। रेड ड्रेस में आप बहुत हसीना लगती हैं इन्हें। विल यू मैरी मी। दिस इज़ एन डायरेक्ट प्रपोजल। आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड आई प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग बट आई एम नॉट। कहते हैं मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, बट अंदर से टूटा हुआ हूँ। एनीवेज आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ। अभी इसी टाइम आपको मिलना चाहते हैं। वाई यू डोंट पिक अप माई कॉल। विल यू लव मी फॉर हु आई एम। कहते हैं मैं जैसा भी अब हूँ, अब क्या तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लोगी। मैं हमेशा आई वॉन्ट टू बी योर लाइफ पार्टनर फॉर एवर बिकॉज यू गिव मी लव। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार दूँ। लाइफ इज़ सो बोरिंग विदाउट यू इन इट। आपके बगैर ज़िंदगी बहुत बोरिंग लगती है। दिस इज़ रियली अनकंडीशनल लव। इनको कोई मतलब नहीं है आपसे भाई, अनकंडीशनल लव है, राइट। क्योंकि आई थिंक यू गाइज बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। एंड आई जस्ट विश एंड प्रे कि आप दोनों बहुत जल्दी से इकट्ठे हो जाओ। So this was your reading guys. I hope you like it, and if you like you can subscribe. Until next time, bye bye.